हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर बाजी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन सेट्स की हैकर रैंक पे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में समझा था कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स में कैसे ऐड करते हैं एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक पे सेट्स पे ही प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं हैकर रैंक की तरफ और शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोगों को दो लाइन में इनपुट दिए गए हैं यूज़र से। तो पहली लाइन में पहला इंटीजर हम लोग इनपुट ले रहे हैं जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लान्स है। सेकेंड लाइन में हम लोग एक और इंटीजर इनपुट ले रहे हैं लेकिन उसमें n वैल्यूज़ हैं और ये हाइट्स ऑफ प्लांट है। एक्चुअली हमको इस क्वेश्चन में करना क्या, हमको एवरेज निकालना है इन दो नंबर से। एक तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और उनकी हाइट्स दी हुई है, राइट। अब एवरेज जो होता है उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे निकालते हैं एवरेज, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सम ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट्स, राइट। और सेट्स में हम लोगों को पता है कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसको हम सेट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये एवरेज फंक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। और एवरेज फंक्शन के लिए हम लोग को सम ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट के लिए हम लोगों को सम फंक्शन यूज़ करना है सेट पे, और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट्स के लिए लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है यूजिंग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग द सम एंड लेंथ फंक्शन, राइट। अब हम लोगों को जो फॉर्मेट है वो इफ़ नेम में ये हम लोगों को मिला हुआ है। पहली लाइन में हमने इनपुट लिया है n इक्वल टू इंट रॉ इनपुट, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लान्स। और सेकेंड लाइन में हम लोगों ने n इनपुट एक ही लाइन में यूज़र से लिए हैं। इसके लिए हमने मैप फंक्शन यूज़ करा है और इसके बाद में हम लोगों को रिज़ल्ट जो है वो एवरेज फंक्शन, ये प्रोग्रामिंग एवरेज फंक्शन हमको खुद बनाना है। तो अभी ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसमें रिटर्न करवाया है मैंने वैल्यू सम ऑफ सेट एरे। यहाँ से जो एरे इनपुट लिया मैंने ARR, ये एक्चुअली एक लिस्ट है नॉट एरे। तो ये जो मैंने मैप फंक्शन से इनपुट लिया है इसको इस एवरेज फंक्शन में पास कराया है और इस एरे को इस लिस्ट को मैंने सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके यहाँ पे सम ऑफ सेट एरे इसको सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सेट में ये लिस्ट कन्वर्ट हो गई है, तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो एक ही बार आएंगे, राइट। और ऐसे ही मैंने लेंथ फंक्शन लगाया है इसको सेट बनाकर, और जब इसको रिटर्न कराएंगे तो रिज़ल्ट जो है वो हमारा एवरेज होगा, इन दोनों वैल्यूज़ जो हमने ली है यूज़र से, और इस रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। और जब आप इसको रन कराएंगे तो आप लोग के सक्सेस मैसेज आ जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन था सेट्स का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सिमेट्रिक डिफरेंस करके। तो इसमें हमें क्या करना है, दो सेट्स को इनपुट लेना है और उन सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है और आउटपुट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। और जो आउटपुट है वो हमारा हर एलिमेंट नए लाइन में होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है और सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो वैल्यू है इन दोनों सेट्स में जो दोनों में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो किसी एक में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। वो सारी वैल्यूज़ हमें सिमेट्रिक डिफरेंस में लाना है और उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराना है। तो इनपुट हमारा जो फॉर्मेट है वो है, पहली लाइन में हमें फर्स्ट लाइन में जो है पहले सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, वो इनपुट लेने हैं, राइट। वो m में हम इनपुट लेंगे। सेकेंड लाइन में हमें पहला सेट, पूरा सेट एक ही लाइन में इनपुट लेना है, तो हमें मैप फंक्शन यूज़ करना होगा यहाँ पे। थर्ड लाइन में हमको सेकेंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो n एक वेरिएबल है उसमें इनपुट लेंगे। और फोर्थ लाइन में हम n वैल्यूज़ इनपुट लेंगे यूज़र से, जो हमें दूसरे सेट, हमारा जो सेकेंड सेट है उसमें रखनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोग्रामिंग। अब पहली लाइन में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट 1 के वो इनपुट लिया है, वो हमने m वेरिएबल में लिया है, राइट। और इनपुट फंक्शन यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे पाइथन 3
मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे रॉ इनपुट नहीं चलेगा। राइट, इसके बाद में S1 पहला सेट है हमारा, और हम लोग ने मैप फंक्शन यूज़ किया है जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करके एलिमेंट्स को, और इनपुट डॉट स्प्लिट जो है वो स्पेस से करना है। जो स्पेस है इसका मतलब हमें नया एलिमेंट लेना है एक ही लाइन में। ऑलराइट, इसके बाद में हमने सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है इसके सामने, यहाँ देखिए S1 इक्वल टू सेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैसे मैप फंक्शन लिस्ट आउटपुट देता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हमने थर्ड लाइन में जो है हमारा सेकंड सेट पे आ गए हम। थर्ड लाइन में इन इनपुट लिया है इसमें, इंट इनपुट, तो ये हमारे सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद में हमने सेम जिस तरीके से हमने सेट 1 लिया है वैसे ही सेट 2 में नंबर एलिमेंट्स को हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजिंग मैप फंक्शन, और सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, लॉजिक ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। राइट, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें वो वैल्यूज़ चाहिए जो उन दोनों में से एक में एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हों दोनों सेट में, लेकिन किसी एक में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नया सेट लेते हैं जिसका जो इन दोनों का यूनियन हो, दोनों के एलिमेंट्स अब इस सेट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट है नए सेट में, जो हमारा यूनियन सेट है उसमें वो दोनों में से दोनों में एक साथ तो नहीं है। दोनों जो हमारे सेट है इनिशियली जो हमने इनपुट लिए हैं S1 और S2, इन दोनों में तो नहीं है, तो हम लोगों का सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही करा है कि सेट 3 एक नया सेट बनाया है, और उसके बाद में S1 को यूनियन करा है डॉट यूनियन फंक्शन, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। तो इन दोनों को ये मर्ज कर देगा। राइट, और एक एम्प्टी लिस्ट ली है रिज़ल्ट नाम की, और इसमें हम लोग अपना जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इनपुट लेंगे। अब हमने एक फॉर लूप लगाया है जो हमारा नया सेट जो यूनियन सेट है उस पर, और उसके सारे एलिमेंट्स चेक करे हैं। अगर एलिमेंट्स जो है अगर ये S1 और S2 दोनों में है तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, उस एलिमेंट को छोड़ देना है। अदरवाइज़ इनमें से किसी एक में भी वो एलिमेंट है लेकिन दोनों में साथ में नहीं है, तो हम लोगों को उसको हमारी जो रिज़ल्ट लिस्ट बनाई है हमने एम्प्टी उसमें अपेंड कर देंगे। तो ऐसे करके जब हम पूरी सेट 3 पे ये फॉर लूप चलाएंगे तो फाइनली जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट लिस्ट जो होगी वो सिमेट्रिक डिफरेंस एलिमेंट्स होंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में ये मेंशन करा हुआ है कि हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने इसको इस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। और उसके बाद में फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट कराया है, बिकॉज प्रिंट एलिमेंट जो है वो हर नई लाइन में इनपुट देगा इस एलिमेंट को। अदरवाइज़ ये अगर आप इसको सिर्फ रिजल्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो वो एक लाइन में आएगी लिस्ट। राइट, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और उसको रन करा के देखेंगे तो ये हमारा सक्सेस पेज आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है नो आइडिया, और ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आज की इस वीडियो में। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें यूज़र से पहले एक एरे लेना है n इंटीजर्स का, और 2 सेट्स लेने हैं A और B करके जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि उसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। राइट, और दोनों में जो है वो m इंटीजर्स हैं, और हमें एक वेरिएबल बनाना है हैप्पीनेस करके, जिसको हमें फाइनली रिजल्ट में डिस्प्ले करना है। तो हैप्पीनेस कैलकुलेट कैसे होगा, उस हैप्पीनेस को कैलकुलेट करना है हमें सारे एलिमेंट्स एरे के चेक करने हैं। अगर उस एरे के एलिमेंट सेट A में जो पहला सेट है हमारा उसमें है तो हमें हैप्पीनेस को +1 करना है, और अगर कोई एलिमेंट एरे का हमें सेट B में मिलता है तो हमको हमारी हैप्पीनेस को -1 करना है। राइट, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। तो हम इनपुट कैसे लेंगे, पहली लाइन में हम लोगों ने इनपुट लिया है, तो फर्स्ट लाइन में 2 इंटीजर्स हम लोग इनपुट ले रहे हैं। पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, वो हम पहला इनपुट ले रहे हैं जो हम लोग n में लेंगे, n वेरिएबल में। और सेकेंड लाइन में हम लोग ले रहे हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट्स में हमारे A और B में, वो m में इनपुट लेंगे। सेकेंड लाइन में हम लोग इनपुट ले रहे हैं एरे को, थर्ड लाइन में हमारा
ए सेट और फोर्थ लाइन में हमारा बी सेट और फाइनली हमें आउटपुट में हमको हैप्पीनेस हमारी कैलकुलेट करके डिस्प्ले करानी है, राइट। तो ये आपका लॉजिक और प्रोग्राम जो है ये अभी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसको कोडिंग कैसे करनी है, राइट। तो पहली लाइन में हमने 2 वेरिएबल इनपुट लेने हैं एन और एम, और इनपुट डॉट स्प्लिट करके ये हमने पहली लाइन में इनपुट ले लिया हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, राइट। सेकेंड लाइन में हमें एरे को इनपुट लेना है, वो हम ए इनपुट डॉट स्प्लिट करके ये ले रहे हैं हम लोग इनपुट। थर्ड लाइन में हमने सेट इनपुट ले लिया है हमारा ए, और वही इनपुट डॉट स्प्लिट करके बी भी हमने सेट लिया है, कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है दोनों में। तो ये हमारे 2 सेट आ गए हैं। हमारी हैप्पीनेस इनिशियली 0 है। अब हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे फॉर एलिमेंट इन ए। अब हम लोग एरे का हर एक एलिमेंट चेक करेंगे। अगर ये एलिमेंट एरे का जो एलिमेंट है वो ए सेट ए में है तो हमें हैप्पीनेस को +1 करना है, h इज इक्वल टू h+1। अदरवाइज हमको बी में मिलता है ये एलिमेंट तो हमको हैप्पीनेस को -1 करना है। और जब इस पूरे एरे पे हमारा ये फॉर लूप चल जाएगा तो हमको h हमारी जो हैप्पीनेस है उसको प्रिंट कराना है। तो ये हमारा ऐसे आउटपुट आ जाएगा, और जब आप इसको सबमिट करेंगे रन करेंगे तो आपको सक्सेस सैम्पल टेस्ट दिख जाएगा। तो ये बात हुई हमारे आज की प्रोग्रामिंग की। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम है वो आप लोगों को अपने आप सॉल्व करके देखना है, और कोई हेल्प चाहिए तो GitHub का सोल्यूशन लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस की अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।